नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपको बता दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है। इन दिनों जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी हलचल मची हुई है। इसी बीच जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल इस वीडियो में हम देखेंगे। बीजेपी के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है, वही कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, जिसका गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी पार्टी, उसके खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं अन्य पार्टी जो छोटी छोटी पार्टियां, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी है, तो वह पार्टियों के खाते में कितनी विधानसभा सीट जा सकती है आपको बता दें। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें से उसने 44 उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया और दोस्तों उसमें अधिकांश लोगों का मुस्लिम को प्रत्याशी बनाया गया बीजेपी के द्वारा। और दोस्तों, बीजेपी किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की तमाम कोशिश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है, वो गठबंधन भी किसी भी फार्मूला तय कर लिया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी 30 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, वो 50 से 55 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको वहीं महबूबा मुफ्ती की पार्टी अकेले मैदान में उतरी है। तो चलिए जानते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किसी भी पार्टी को बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बहुमत का आंकड़ा 46 विधानसभा सीट और अदर से किसी भी पार्टी को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अलग से अपनी सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 46 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कराना पड़ेगा, तभी वह पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए जानते हैं ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी की अगली सरकार बनती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं बारामूला की। बारामूला जिले में यहाँ की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, उसके खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं बारामूला जिले के अंदर बीजेपी असफल होती हुई नजर आ रही है। खाता खुलने की पीडीपी का यहाँ पर भी कोई संभावना नजर नहीं आ रहा है। बारामूला जिले के अंदर 2 सीट अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा जिले में 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जा रहा है तो यहाँ बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुपवाड़ा जिले के अंदर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया गठबंधन है, उसके खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, उसके खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बांदीपुर। बांदीपुर जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का बांदीपुर जिले के अंदर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है, उसके खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है गादरबल। गादरबल जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का गादरबल जिले के अंदर भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। गादरबल जिले की दोनों विधानसभा सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो इंडिया गठबंधन है, उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अन्य पार्टी का भी यहाँ पर गादरबल जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है बड़गांव। बड़गांव जिले में 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बड़गांव जिले के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में यहाँ पर बड़गांव जिले के अंदर 3 सीट, वहीं पीडीपी के खाते में 2 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में अभी तक 0 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है, उसके खाते में 16 विधानसभा सीट, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी पीडीपी के खाते में 5 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुलवामा।
पुलवामा जिले के अंदर 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलवामा जिले की चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन पार्टी है उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में 0 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है उधमपुर जिले में 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। उधमपुर जिले के अंदर बीजेपी को काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पीडीपी और अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट विधानसभा की जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है किश्तवाड़ जिले में 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है डोंडा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अन्य पार्टी का यहाँ डोडा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पूंछ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ बीजेपी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी और अन्य पार्टी का यहाँ पर पिछड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कठुआ जिले में 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट और महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का कठुआ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का अभी तक जो 46 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 9 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में 29 विधानसभा सीट, वहीं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी के खाते में 6 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रामबन जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। रामबन जिले के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के बीच कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पीडीपी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट विधानसभा की जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सोफिया जिले में 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। सोफिया जिले के अंदर दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर पीडीपी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है अनंतनाग जिले की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अनंतनाग जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है राजौरी जिले के 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। राजौरी जिले के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इंडिया गठबंधन है वो काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में पीडीपी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है कुलगाम जिले के 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।
बीजेपी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का अभी तक हम जो 65 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में अभी तक 12 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जिसका गठबंधन यहाँ पर इंडिया है उसके खाते में 43 विधानसभा सीट, वहीं पीडीपी के खाते में 8 विधानसभा सीट और अदर के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है सांभा। सांभा जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो 2 सीट वही कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पीडीपी और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर सांभा जिले के अंदर 0 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है जम्मू। जम्मू जिले की 11 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी को जम्मू के अंदर काफी ज्यादा बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में यहाँ पर 7 विधानसभा सीट, वही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसके खाते में यहाँ पर विधानसभा की, वही महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो पीडीपी है उसके खाते में विधानसभा की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है रियासी। रियासी जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में भी 1 सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। पीडीपी के खाते में यहाँ पर 0 विधानसभा सीट, वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी 0 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है श्रीनगर। श्रीनगर जो अंतिम जिला है यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीट है। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें बीजेपी का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में 5 विधानसभा सीट, वहीं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी उसके खाते में 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है उसके खाते में 20 विधानसभा सीट, वहीं आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, पार्टी जो वो कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया जिसमें सीपीआईएम और छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी शामिल है उसके खाते में यहाँ पर 53 विधानसभा सीट, वहीं महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है पीडीपी पार्टी उसके खाते में यहाँ पर 11 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है जिसमें सीपीआईएम जैसे कई छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी शामिल है उसका जो गठबंधन है वो यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है अदर से अलग से। अगर दोस्तों आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो आप लोग किस क्षेत्र से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों जो लोकतंत्र में जनता की राय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए कमेंट्स करके जरूर बताएं, अपनी राय अवश्य दें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। और दोस्तों चैनल पर नया आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की ताजी तमाम खबरें आप लोगों को लगातार हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।